थैंक यू सर, मुझे इतने अमेजिंग तरह से इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यस, तो आज का अमेजिंग वर्कआउट कैसे लगा आप सबको? वाओ, सत्यवती मैम के लिए आप क्लेप कर सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छा अमेजिंग वर्कआउट किया। मैम की तो जितना तारीफ किया जाए कम हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्कआउट किया मैम ने, और आप सबने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, मैं देख रही थी। और आज के रिजल्ट शेयर कैसे लगे? वाह, आज का रिजल्ट शेयर तो अमेजिंग था। सभी के लिए मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। सभी का रिजल्ट शेयर बहुत ही अमेजिंग था। तो आप एक्साइटेड हैं मेरे साथ नॉलेज लेने के लिए? यस। तो आज का अमेजिंग नॉलेज लेने के लिए आप अपने साथ पेन पेपर और प्रेजेंट आप माइंड से के साथ बैठ जाइए। अपने साथ अफ्रेश रख लीजिए, जिससे आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। यस। तो जैसा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 5 पिलर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम सुबह से सुबह से शुरुआत करें तो 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन नॉलेज, 100% माइंड सेट, पर्याप्त मात्रा में पानी और पर्याप्त मात्रा में नींद। यस, जरूरी है ना? तो इन 5 पिलर से हमारा शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता, बल्कि सुंदर भी दिखता है। तो इसी प्रकार हमारी शरीर की सुंदरता बढ़ाने में और कौन सहायक है? जो हमारे शरीर में जन्म से रहता है और जिसके ना रहने से हमारी सुंदरता में कमी आ जाती है, और जिसके लिए लोग लाखों पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यस, चेक बॉक्स खुला है, आप आंसर दे सकते हैं। यस, कौन आंसर देना चाहेगा? यस, किसी का आंसर अभी आया नहीं है। यस, आज मैं हेयर के बारे में आपको न्यूट्रिशन नॉलेज देना चाहती हूँ। आप एक्साइटेड है नॉलेज लेने के लिए? यस, तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपको आज नॉलेज देना चाहती हूँ। तो यस, यस हेयर। नेक्स्ट, चलिए हम जानते हैं हमारे लिए कौन कौन से विटामिन, हमारे बालों के लिए कौन कौन से विटामिन महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी। विटामिन ए, गाजर, पालक, शकरकंद विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं, जो हमारे बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं आंवला, अमरूद, शिमला मिर्च, जो हमारे शरीर में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और जो बाल को झड़ने से रोकते हैं। विटामिन ई, बादाम, सनफ्लावर सीड, ब्रोकली विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो रक्त प्रवाह को संतुलित करने में मदद करते हैं और जिससे बाल बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद होते हैं। विटामिन डी, जिसके अच्छे स्रोत है मशरूम, अंडे, जो बालों की जड़ें को मजबूत करते हैं। विटामिन बी, जिसे बायोटीन भी कहा जाता है, अंडे और ड्राई फ्रूट में पाया जाता है, जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसा कि आजकल के लोग पार्लर जाकर अलग अलग हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसा कि केराटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, और इससे बाल डैमेज भी हो सकते हैं। पर लेकिन हम इन विटामिन युक्त भोजन को अपने आहार में शामिल करके पार्लर जैसे बाल अपने घर में ही पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आयरन, आयरन के मुख्य स्रोत है बीन्स, पालक, छोले, चना, ब्रोकली। आयरन के मुख्य स्रोत है जो बालों को झड़ने से रोकते हैं। पानी, हमारे शरीर की तरह हमारे बालों के
को भी पानी की काफी जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अपने बालों को मजबूत रखने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है, जिससे हमारे बाल हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि आजकल मार्केट में कई केमिकल बेस्ड ऑयल आ रहे हैं जो दावा करते हैं कि वो हमारे काफी कम समय में हमारे बाल को घना, लंबा और मजबूत कर देंगे। पर ऐसे ऑयल लगाने से कई कई साइड इफेक्ट होते हैं हमारे बालों में और बाद में वे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो आइए हम जानते हैं नेचुरल तरीके से हम अपने बाल को कैसे ग्रोथ कर सकें। तो पहला तरीका है आंवले का रस या प्याज के रसे को आप अपने बालों की जड़ों में लगाइए, उसे आधा घंटे के लिए रहने दीजिए। फिर अपने बाल को किसी भी शैम्पू जो आपको अच्छा लगे वो शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत ज्यादा घने और लंबे हो जाएंगे। बालों में अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। आधे घंटे के लिए अंडे लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप उसे वॉश कर लीजिए। रोज सुबह 7 से 6 बादाम आपको रोज सुबह खाली पेट खाने चाहिए, इससे बाल आपके हेल्दी रहेंगे। चावल का पानी, थोड़ा सा चावल का पानी लीजिए, उसमें शैम्पू को डाल लीजिए और फिर उससे आप अपना हेयर को वॉश करेंगे तो आपके बाल कितने शाइनिंग हो जाएंगे। आप चावल के पानी को एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए और उस स्प्रे बॉटल से आप अपने बाल में छिड़काव करिए और उसे आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। फिर उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे, आप देख कर ही आपको लगेगा वाह मेरे बाल कितने अमेजिंग लग रहे हैं। आप अपने बालों में चावल की आटा ले लीजिए, उसे पानी में मिला लीजिए और उसे अपने बालों में लगा लीजिए और आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। फिर आप अपने बालों को धोइए, आपके बाल इतने चमकीले और शाइनिंग हो जाएंगे, आप देख के ही बोलेंगे वाह कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। आप अपने बालों में एक तेल लगाना है तो तेल एक अमेजिंग तेल आप बनाइए। एक कांच का बाटल ले लीजिए, उसमें नारियल तेल की मात्रा सबसे ज्यादा रखिए और उसमें थोड़ी क्वांटिटी में बादाम तेल भी डालिए और 2-3 स्पून आप उसमें कैस्टर ऑयल डाल दीजिए और उसे मिला लीजिए और उस तेल को आप अपनी जड़ों पर लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप वॉश करिए तो आपके बाल पहले से ज्यादा चमकीले बन जाएंगे। आप अपने बालों में इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे स्ट्रेटनर, हीट वाले डिवाइस का कम से कम प्रयोग करें क्योंकि इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छे विटामिन वाले आपको फूड खाने चाहिए। बालों को नॉर्मल पानी से वॉश करना चाहिए। बालों को ज्यादा मात्रा में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिल्क पीलो का इस्तेमाल करना चाहिए और हफ्ते में एक बार पीलो कवर को चेंज जरूर करना चाहिए। योग और एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। बालों में जब भी तेल लगाए तो तेल हल्के हाथों से लगाना चाहिए, रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। कभी भी गीले बालों में आपको कंघी नहीं करना चाहिए। आपको आधा या 1 घंटे का रेस्ट देना चाहिए आपको बाल को। और अगर आपका बाल थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब आप कंघी करें। आप गीले बालों में कंघी करेंगे तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। बहुत टाइट हेयर स्टाइल आपको नहीं बनाना है। बालों को सॉफ्ट टॉवेल का इस्तेमाल करें। कॉटन वाला जो टॉवेल रहता है वो टॉवेल का आप इस्तेमाल करें, इससे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। और महीने में एक बार आप अपने बाल जो दो मुहे हो जाते हैं नीचे या जो भी बाल रफ हो जाते हैं उसे आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। और 7 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद आपको जरूरी है, तभी आपके बाल अच्छे, हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड। बाल कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम गलत तरीके से अपना बाल धोते हैं। तो आइए मैं बताना चाहूंगी कि सही तरीके से बाल कैसे वॉश करना चाहिए।
तो आप सूखे बालों में कभी भी शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। पहले बालों को अच्छी तरह से पानी से गीला कर ले, फिर शैम्पू लगाएं। इससे आपको पूरे बालों के लिए ज्यादा शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शैम्पू को दूसरा है आप शैम्पू को हल्के पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे सिर पर अच्छी तरह से शैम्पू लग जाएगा और आपको ज्यादा शैम्पू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शैम्पू करते समय बालों को बहुत तेजी से ना रगड़ें। ऐसा करने से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। आप हफ्ते में 2 से 3 बार बालों में शैम्पू लगा सकते हैं। अगर आपके बाल में तेल आ जा रहा हो तभी आप 2 से 3 बार शैम्पू लगाएं, वरना नहीं, क्योंकि इससे बाल के प्रोटेक्टिव लेयर है वो खराब हो सकते हैं और आपके बाल में जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल सकते हैं। इसलिए बाल एक बार शैम्पू करने से ही बहुत अच्छे से वॉश हो जाएंगे। बाल में कंडीशनर लगाएं, स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। इससे बाल की जड़ों पर नुकसान पहुंच सकता है। बालों को आप पीछे की तरफ करके धोए। आपको बाल से सिरे तक शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं। पानी की सहायता से पर्याप्त मात्रा में आपके बालों में शैम्पू लग जाएगी। बाल धोने के बाद रगड़कर उसे सुखाना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारी महिला को देखती हूँ कि एक टॉवेल ले लेते हैं और जोर जोर से बाल को झटकारने लगते हैं। तो आपको बाल को झटकारना नहीं है, इससे बाल डैमेज हो सकते हैं। आपको अपने बाल को कॉटन वाले टॉवेल है उससे धीरे धीरे थपथपाना है, इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास सुबह बाल धोने का समय नहीं है तो आप अपने बाल को रात में धो सकते हैं। धोना बेहतर है, जिससे आपके बाल को प्राकृतिक रूप से सूखने का मौका मिलेगा और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैंने आपको बताया ना कौन कौन से विटामिन हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। ये विटामिन युक्त फूड हमारे फूड गैलरी में भी है, जिससे आपके बाल सुंदर और आपके बाल को बहुत ज्यादा पोषण मिल सकता है। तो यस, स्किन बूस्टर, जिसमें कोलेजन होता है और यह बालों को बढ़ने में मदद करता है और इससे बाल आपके घने, लंबे और चमकीले हो जाएंगे। और दूसरा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन, जिसमें 7 रंग के फल और सब्जी रहते हैं और इसे खाने से आपकी स्किन भी अच्छा रहेगा और आपके बाल तो इतने चमकीले, हेल्दी हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हमारे बाल इतने हेल्दी कैसे होते जा रहे हैं। वाओ, आप सब इस अमेजिंग फूड के लिए क्लेम कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू, थैंक यू। मेरा पार्ट यहीं तक था। तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सरोज पटेल, मैं बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। इस अमेजिंग सिस्टम में आने के पहले मैं ओवरवेट हो गई थी। मैं 66 kg की हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे और मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। हॉस्पिटल विजिट करती थी। इसी बीच कोच से मुलाकात हुई, उन्होंने इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में बताया, हैप्पी टू हेल्प का लिंक दिया। यहाँ बताए गए रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और क्लब में मेंबरशिप लिए। क्लब में रहते हुए, सीखते हुए, अमेजिंग फूड को खाकर, कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए, अपने खान पान के स्तर को सुधार कर मैंने 2 महीने में 11 kg वेट लॉस किया है। देख सकते हैं मैं पहले कैसे दिखती थी, अब कैसे दिख रही हूँ। मैं अपने आइडियल वेट में हूँ। मैं पहले से ज्यादा हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक हूँ। अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मेरा लाइफ बहुत इंजॉयफुल चल रहा है। इसके लिए मैं अपने कोच, मेंटर, इस अमेजिंग सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यस, आप क्लेम कर सकते हैं इस अमेजिंग सिस्टम के लिए। थैंक यू। मेरा पार्ट यहीं तक था।